प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने के बाद से वहां का माहौल बदल गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी का स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया। बाइडेन ने मोदी का हाथ थामा और उन्हें सीधे व्हाइट हाउस के अंदर ले गए। यह दृश्य पूरी दुनिया ने देखा। इस समय पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। जो बातें पहले सिर्फ अंदाजे थीं, वो अब सच हो गई हैं। भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती ने कई देशों को चिंता में डाल दिया है। चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और कनाडा जैसे देशों में हड़कंप मच गया है। ये देश शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका और भारत इस तरह से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि इन देशों की सारी चालाकियां नाकाम हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का समर्थन देकर सबको चौंका दिया है। दोस्तों, ये वही वीटो पावर है जिसका इंतजार भारत को कई दशकों से था। अब अमेरिका ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। इस फैसले से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। चीन का तो हाल ऐसा हो गया है कि अब वो भारत के आगे पीछे दुम हिलाता नजर आ रहा है। शी जिनपिंग की हालत खराब हो चुकी है और अब वो भारत से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की तो हालत और भी बदतर हो गई है। वो पहले से ही कई आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा था और अब ये दोस्ती उसके लिए और बड़ी मुसीबत बन गई है। अमेरिका और भारत की इस साझेदारी से यूरोप तक में हलचल मची हुई है। ये दोस्ती सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि एक ऐसा गठजोड़ बन गई है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा है, वहां का माहौल ही बदल गया है। मोदी जी के जोशीले भाषणों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। खासकर वो देश जो पहले भारत के खिलाफ थे, अब मोदी जी की स्पीच सुनकर भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। सोचिए, जो देश पहले विरोध कर रहे थे, अब वही मोदी जी की बातें सुनकर उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये है भारत की नई ताकत। मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर चीन और पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। दोनों देशों की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। चीन और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि चार महाशक्तियों का एक साथ आना उनके लिए काफी भारी पड़ सकता है। सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका में बारिश होने के बावजूद लोग मोदी जी के स्वागत में सड़कों पर उमड़ पड़े। कोई भी बारिश की परवाह किए बिना मोदी जी के समर्थन में खड़ा रहा। यहां तक कि अमेरिकी पार्लियामेंट के सदस्य भी मोदी जी के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए थे। मोदी जी की इस यात्रा का मकसद साफ हो चुका है। भारत अब किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं है। चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया गया है और साथ ही कई मुस्लिम देशों को भी संकेत दिया है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलेगा। ये मुलाकात भारत के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रही है और इससे साफ हो गया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की कर रहा है। मोदी जी ने दिखा दिया है कि अब भारत किसी से कम नहीं और दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना ही होगा। दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जो भारत को एक बड़ी ताकत बनाने जा रही है। अमेरिका और भारत के बीच एक जबरदस्त डील पक्की हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत को संयुक्त राष्ट्र यूएन में वीटो पावर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये वही वीटो पावर है जो अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने महाशक्ति देशों के पास था और भारत इसके लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र में बीते कुछ दिनों से भारत के वीटो पावर को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही थी। दुनिया के 158 देशों ने भारत का समर्थन किया है और अब अमेरिका ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत को यूएन में वो ताकत मिलेगी जो हर बड़ा देश चाहता है। इस खबर से कई देशों को झटका लगा है, खासकर कनाडा को, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत को अमेरिका की कोर्ट में खींचकर उसे कमजोर किया जाए। लेकिन अमेरिका ने अब कनाडा को बड़ा झटका दे दिया है और उसके मंसूबे नाकाम हो गए हैं। चीन की हालत भी अब बदलती नजर आ रही है। जहां पहले चीन भारत के खिलाफ खड़ा था, अब वो खुद कह रहा है कि भारत और चीन के बीच कोई मतभेद नहीं है।
ये वही चीन है जो अब भारत की तारीफ करने में लगा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो भारत का समर्थन नहीं करेगा तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस डील के बाद अब यह साफ हो गया है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत अब एक महाशक्ति बनने की राह पर है और दुनिया के बड़े बड़े देश इस बात से हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अमेरिका की धरती पर कदम रखा है, उनके भाषणों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। मोदी जी ने अपने दमदार भाषणों के जरिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को यह जता दिया है कि भारत अब एक मजबूत और ताकतवर देश के रूप में उभर चुका है। अमेरिका में जब मोदी जी ने 2000 से ज्यादा अमेरिकी डेलीगेट्स और करोड़ों अमेरिकियों को संबोधित किया तो उनके भाषण के बाद ताली बजती रही और पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। मोदी जी ने अपने भाषण में उन सभी देशों पर भी निशाना साधा जो अब तक भारत के विकास में बाधा बने हुए थे। उन देशों को भी साफ संदेश दिया गया है कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि एक ताकतवर देश है जो दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इस बीच भारत के सबसे करीबी मित्र रूस ने भी बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा है कि भारत का हर कदम सराहनीय है और रूस भारत को वीटो पावर दिए जाने के पूरी तरह से समर्थन में है। रूस ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा, जैसे भारत ने भी हमेशा रूस का समर्थन किया है। रूस ने यह भी कहा कि भारत को वीटो पावर मिलने से किसी देश को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे दुनिया में शांति और विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत की नीति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानना। इसलिए भारत को वीटो पावर मिलना पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। इसके साथ ही ईरान, तुर्की जैसे कुछ मुस्लिम देशों की भी चिंता बढ़ गई है, जो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं। अब वे भी समझ रहे हैं कि भारत की ताकत किस हद तक बढ़ चुकी है और भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन चुका है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा है, उन्होंने वहां अपनी ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरी दुनिया हिल गई है। मोदी जी के भाषणों ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया है कि अब भारत किसी से कम नहीं है। उनके भाषण को सुनकर अमेरिकी जनता के साथ साथ वहां के बड़े बड़े नेता भी ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। मोदी जी ने 2000 से ज्यादा अमेरिकी डेलीगेट्स और करोड़ों अमेरिकियों को सीधे संबोधित किया और उनके जोशीले भाषण के बाद वहां की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा अमेरिका गूंज उठा। मोदी जी ने सिर्फ तारीफों में बात नहीं की, बल्कि उन देशों पर भी सीधा निशाना साधा जो अब तक भारत के रास्ते में अड़चन डालते आ रहे थे। उन्होंने साफ संदेश दिया कि भारत अब कमजोर नहीं है बल्कि एक महाशक्ति बनने की राह पर है, खासकर उन देशों को जो कभी नहीं चाहते थे कि भारत तरक्की करे। उन्हें भी मोदी जी ने अपने रडार पर ले लिया है। अब बात करें रूस की, तो भारत का यह सबसे करीबी दोस्त भी खुलकर मोदी जी के साथ खड़ा हो गया है। रूस ने साफ साफ कहा है कि भारत के हर कदम की सराहना की जानी चाहिए। भारत को वीटो पावर मिले, इस पर रूस ने भी अपनी मुहर लगा दी है। रूस ने यह भी कहा कि चाहे भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने ही मजबूत क्यों ना हो जाएं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी दोस्ती पहले जैसी थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि भारत भी हर समय रूस के साथ खड़ा रहा है। रूस ने यह भी कहा कि भारत को वीटो पावर मिलने से किसी देश को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भारत की नीति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानना। अब ईरान और तुर्की जैसे मुस्लिम देश भी सोच में पड़ गए हैं, जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देते रहे हैं। वे भी समझ चुके हैं कि भारत अब एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और उसे नजरअंदाज करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिकी डेलीगेट्स की मीटिंग में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ तब आया जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ऑल्बनीज ने खुलकर भारत का समर्थन किया और कनाडा की जमकर खिंचाई कर दी। मामला खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर था, जहां कनाडा ने भारत के खिलाफ बोलते हुए अपने रिश्ते खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया कि वह कनाडा की तरह
भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा को सीधी चुनौती देते हुए कहा, हम भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाए रखेंगे और कभी उन्हें दुनिया के सामने खराब नहीं करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने भी ऑस्ट्रेलिया की बात का समर्थन किया। अब यह बात साफ हो गई है कि अमेरिका, जो पहले कनाडा के साथ खड़ा दिख रहा था, अब भारत का साथ दे रहा है। अब बात करें चीन की, तो उसे भी डर सता रहा है कि कहीं इन गुप्त बैठकों में उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला ना हो जाए। इसीलिए चीन ने भारत से साफ साफ कह दिया है कि उसे भारत से कोई दिक्कत नहीं है और वह अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेगा। अब जब चीन जैसी महाशक्ति घुटनों पर आ गई है, तो पाकिस्तान की हालत का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। पाकिस्तान, जो हमेशा चीन के भरोसे रहता है, अब और भी कमजोर हो गया है। वहीं मालदीव जैसे छोटे देश भी इस सिचुएशन में सहमे हुए हैं, क्योंकि वो भी चीन के समर्थन पर टिके हुए हैं। तो दोस्तों, यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत की स्थिति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और अब दुनिया यह देख रही है कि भारत किसी से कम नहीं है। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखे।